और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। इफ़ द 135 किलो जॉल ऑफ हीट जो है ना 135 किलो जॉल, किलो को हटाएंगे तो 000 लगाते हैं या 10 पावर 3 लगाते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे 000 लगाया हुआ है। हीट इज़ नीडेड टू रेस 4.1 kg, ये मास है, तो m इज इक्वल द मेटल फ्रॉम 18 T1 हमारे पास ये है, T2 ये है, ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड गिवन है। तब इनको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर लें तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला ले लेते हैं ना। अब हमें ये स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है तो ये m और डेल्टा T नीचे चले जाएंगे डेल्टा Q के, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया। अब डेल्टा Q की वैल्यू पुट करेंगे और मास की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, मास ये, और चेंज इन टेम्परेचर की, इस ग्रेटर टेम्परेचर से स्मॉलर को माइनस किया तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, जो यहाँ हम पुट करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 135,000 तो लिख लेंगे, लेकिन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे एक आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आए तो फिर उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1715 आ जाएगा। और स्पेसिफिक हीट का यूनिट जो होता है ना जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हीट का यूनिट जॉल होता है, तो ये तो ऊपर है तो हमने जॉल लिख लिया। अब मास के यूनिट किलोग्राम होता है, नीचे तो हम पर लिखते हैं, साथ में -1 लिखते हैं। और टेम्परेचर के यूनिट केल्विन होता है तो हम इसके साथ माइनस लिखते हैं क्योंकि ये नीचे है।